नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम। हिंदी साहित्य में हमारा एक टॉपिक है काव्य गुण और काव्य दोष, जहां से निश्चित रूप से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि काव्य गुण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए। या फिर ये आ सकता है किसी पर्सनल काव्य गुण का नाम आ गया, जैसे माधुर्य गुण का एक उदाहरण सहित इसकी परिभाषा लिखिए, ओज गुण के उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, या प्रसाद गुण के उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। या फिर कोई प्रश्न दिया जाएगा, उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा गुण है। तो इस तरीके से जैसा भी प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है वो बिल्कुल आप कर पाएंगे अगर आपने इस क्लास को कंप्लीटली देख लिया। शानदार तरीके से हम काव्य गुण और काव्य दोषों के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 2 क्लासें रहेगी हमारी। आज की पहली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं काव्य के गुण। इसके शानदार परिभाषा मैं दूंगा आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार एक वरदान साबित होने वाली है। तो पहला हमारा टॉपिक ये है कि भाई परिचय हम देखने वाले हैं कि काव्य गुण कहते किसे हैं और काव्य दोष कहते किसे हैं। कंपैरेटिवली हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। अगर हम बात करें काव्य के गुण की, तो ध्यान देना कि जो काव्य होता है ना, उस काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, जो गुणधर्म होते हैं, उसको हम काव्य का गुण कहते हैं। मतलब जो काव्य है उसकी शोभा और बढ़ाई जाए, उसमें उसकी शोभा बढ़ाने में जो सहायक तत्व हैं, या हम कह सकते हैं कि रस जो है ना वो काव्य की आत्मा है। तो इस रस का उत्कर्ष करने वाले जो गुणधर्म हैं वो काव्य के गुण कहलाते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा क्या हुई कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले और रस के प्रभाव को उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले तत्व काव्य गुण कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा रटना नहीं है कि काव्य की शोभा बढ़ाना या काव्य में रस का उत्कर्ष करना, क्योंकि रस का मतलब होता है आनंद और रस को काव्य की आत्मा माना गया है। अगर उस रस को बढ़ाने वाले जो तत्व हैं तो वो हम उन्हें काव्य के गुण कहते हैं। ये काव्य का आंतरिक सौंदर्य है। ठीक है, बाहरी रूप नहीं बदलेगा इससे, काव्य के गुणों से उसकी आंतरिक शोभा बढ़ेगी। इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए कि काव्य के दोष क्या है, काव्य दोष किसे कहते हैं, तो ध्यान देना कि जो तत्व इसमें सहायक हैं वो तो हो गए इसके गुण, और वो तत्व जो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं वो हो गए इसके दोष। तो सिंपल सी परिभाषा क्या है कि काव्य के रसास्वादन में, यानी रस का आस्वाद करना, रस चखना, उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले या फिर काव्य के सौंदर्य को कम करने वाले तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा आपने काव्य गुण की समझ ली, काव्य दोष की समझ ली। एक एक पंक्ति में आप चाहें तो लिख सकते हैं, और आप चाहें तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप आपको मिलेगा इस वीडियो के लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एजुकेशन राइज। इस एजुकेशन राइज नाम का हमारा ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे। अब हम एक एक करके सबसे पहले काव्य के गुण देख लेते हैं। तो काव्य के गुणों में एक परिचय आप देख लीजिए, सिंपल सा, तीनों का हम कंपैरेटिवली देखेंगे। पहले तो ध्यान देना कि काव्य शास्त्रियों ने बहुत सारे गुण माने, लेकिन एक सामूहिक रूप से फिर ये माना गया कि काव्य के 3 गुण होते हैं। तो 3 गुण कौन कौन से हैं? पहला है माधुर्य गुण, दूसरा है ओज गुण, और तीसरा है प्रसाद गुण। अब बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले माधुर्य। माधुर्य शब्द का अर्थ है मधुरता। माधुर्य का अर्थ है मधुरता, या फिर इसका अर्थ होता है मीठा। मीठा कैसा? बिल्कुल शहद जैसा मीठा। आपने शहद सभी ने चखा होगा, कितना मीठा होता है। तो ऐसे कोई रचना जो बिल्कुल मिठास से भरी हुई हो, जिसको पढ़ते ही हमारा हृदय द्रवित हो जाए, आनंद से प्रफुल्लित हो जाए, वो रचना जो है वो माधुर्य गुण से युक्त होती है। ध्यान दीजिएगा कि माधुर्य गुण जिस रचना को पढ़ने से हृदय को द्रवित करने वाली मिठास जिस रचना में हो, जिसमें हमारा हृदय द्रवित हो जाए, ये शब्द ध्यान रखना, हृदय को द्रवित कर देने वाली रचना। क्योंकि परिभाषा अगर आई कि माधुर्य गुण की परिभाषा लिखिए, अभी हम परिभाषा नेक्स्ट पेज पे देखने वाले हैं। अभी इतना सा समझिए कि हृदय को द्रवित कर देने वाली या हृदय को आनंद से प्रफुल्लित कर देने वाली रचना माधुर्य गुण से युक्त होती है। दूसरा होता है ओज गुण। ओज गुण से क्या होता है
कि किसी भी रचना को पढ़ने या सुनने से हृदय में जोश और उत्साह अगर उत्पन्न हो जाए तो वो रचना ओज गुण से युक्त होती है। और तीसरा होता है प्रसाद गुण। प्रसाद का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सरल, जिसमें कोई जटिलता नहीं। पहली बार में पढ़ते ही या सुनते ही अगर आप किसी काव्य पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं तो वहां पे होता है प्रसाद गुण। भक्ति से संबंधित जितनी भी रचना है, भजन है, गीत हैं, भगवान की स्तुति के जो भजन हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो उन सभी में प्रसाद गुण होता है। देशभक्ति की जो रचनाएं होती है उस सभी में ओज गुण होता है। और विशेष करके श्रृंगार वाली जो रचनाएं होती है उसमें माधुर्य गुण होता है। अब देखो, अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं माधुर्य गुण। क्या होता है माधुर्य गुण? माधुर्य गुण की विशेषता हम देखने वाले हैं और एक इसका बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान देना, अगर परिभाषा पूछी जाती है, अगर आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ गया कि भाई माधुर्य गुण का उदाहरण सहित इसकी परिभाषा दीजिए, तो ये रहा उदाहरण। अभी मैं आपको समझाता हूं। परिभाषा आपको याद करनी है कि जिस रचना को पढ़ने से या सुनने से चित्त द्रवित हो जाए और आनंद से भर जाए, वो माधुर्य गुण से युक्त रचना कहलाती है। तो अब आपको शब्द क्या याद रखना है? चित्त द्रवित हो जाए और आनंद से भर जाए। बस ये दो कीवर्ड पकड़ लीजिए, परीक्षा में सीधा सीधा आएगा। रिक्त स्थान आ गया तो पूछा जाएगा कि जिस रचना को पढ़ने से हृदय द्रवित हो जाए या आनंद से प्रफुल्लित हो जाए, वहां रिक्त स्थान गुण होता है तो माधुर्य गुण होता है। दूसरा, इसमें रस कौन कौन से रसों से युक्त रचना जो है वो माधुर्य गुण से युक्त होती है? जिसमें श्रृंगार रस हो, श्रृंगार रस जिसमें नायक नायिका का मिलन हो या नायक नायिका का वियोग हो। क्योंकि श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग और वियोग, तो उसमें होता है साथ ही साथ शांत रस और करुण रस, इसमें माधुर्य गुण होता है। उसकी और विशेषता क्या है कि इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ जो ट वर्ग है ना, उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। ट वर्ग में जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, तो ये ट, ठ, ड, ढ जो है ये कानों में कठोर लगते हैं सुनने में, इसलिए इनका प्रयोग जो है वो माधुर्य गुण में नहीं होता है। और कठोर संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी इसमें नहीं होता है। एक उदाहरण अगर पूछा जाए तो सबसे बेस्ट उदाहरण है, आप इस उदाहरण को याद कर लीजिए। और माधुर्य गुण का उदाहरण अगर आता है तो इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। उदाहरण क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे, देन कहे नटी जाए। मतलब क्या हुआ था आप समझिए, क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपका आनंद से प्रफुल्लित नहीं होगा आपका चित्त, आपका हृदय में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। तो हुआ ये था कि बतरस माने बातों के, बतरस का मतलब होता है बातों के, लालच मैंने बात करने के लालच में, लाल मैंने कृष्ण की, लाल का मतलब होता है कृष्ण की, मुरली मैंने बांसुरी, धरी लुकाए मैंने छिपा दी, बांसुरी जो है वो क्या कर दी भाई? छुपा दी। गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी को छुपा दिया। क्यों छुपा दिया? क्योंकि वो कृष्ण से बात करना चाहती थी। जब तक कृष्ण के पास बांसुरी थी तब तक कृष्ण बांसुरी बजाते रहते थे, वो गोपियों को समय नहीं देते थे, उनसे बातचीत नहीं करते थे। तो सब गोपियों ने मिलकर के ये तय किया कि हम इसकी बांसुरी ही चुरा लेती हैं। उसके बाद क्या हुआ? सो करे, सो का मतलब होता है जैसे सौगंध खाना। पूछा कृष्ण ने, भाई मेरी बांसुरी ली है? तो कि नहीं ली, सौगंध खाए। भौ नहीं हंसे, लेकिन भौ इशारों में ही फिर हंसती है, और जब देने की कहे तो नट जाती है कि लाओ दे दो, तो कि नहीं हमारे पास तो नहीं है। तो ये जो उदाहरण है बेस्ट उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? माधुर्य गुण का। बार बार आप जब पढ़ोगे ना इसको, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह से अनुभूति होगी, हाँ ये वास्तव में आनंद, हृदय में आनंद का अनुभव हो रहा है, चित्त द्रवित हो रहा है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भौनी हंसे, देन कहे नटी जाए। तो देखो बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा माधुर्य गुण का। और ये अगर आपने इतनी चीज याद कर ली तो माधुर्य गुण से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अगला हम पढ़ेंगे ओज गुण। देखो, एक ओज गुण की परिभाषा और एक बेस्ट एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। मैंने पहले ही बताया था कि जहां पर देशभक्ति से संबंधित कोई रचना हो, वीरों से युक्त, वीरता से युक्त कोई रचना हो, उसको पढ़ने से हमारे हृदय में ओज गुण की अनुभूति होती है, उत्साह तेज जागृत होता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, परिभाषा अगर हम याद करें कि जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से चित्त में जोश, उत्साह और तेज का संचार हो। अगर चित्त मैंने हृदय, हमारे हृदय में जोश आ जाए, हमारे हृदय में
जो है वो तेज आ जाए, हमारे हृदय में उत्साह भर जाए, तो वो रचना जो है वो ओज गुण से युक्त होती है। समझिए, देखो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने इस क्लास को कंप्लीटली देख लिया, इस क्लास को समझ लिया, तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर आया तो बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए ध्यान से समझना है। रस कौन कौन से होते हैं? तो वीर रस, वीर का मतलब समझते हो ना, जिसमें हिम्मत की और जोश की आवश्यकता होती है। रौद्र, जिसमें भयानकता हो। विभत्स रस हो, यानी क्रोध वाले जो काम होते हैं, वो उसमें सब में ओज गुण होता है। विशेषता क्या है? इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग होता है। कठोर वर्ण कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ। इनकी अधिकता होती है। इनकी ओज गुण में तो अधिकता होती है, लेकिन माधुर्य गुण में इसका अभाव होता है। माधुर्य गुण में इन वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। साथ ही साथ लंबे सामासिक पद होते हैं और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग भी इसमें होता है। मतलब जिन चीजों की माधुर्य गुण में मनाही होती है, वो सारी चीजें ओज गुण में प्रयुक्त होती हैं। अब एक उदाहरण देखिए, और उदाहरण भी इतना सिंपल है, इतना फेमस है कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको दूसरा कोई एग्जाम्पल याद नहीं होगा, लेकिन ओज गुण का यह उदाहरण निश्चित रूप से याद हो जाएगा। आपने झांसी वाली रानी की जो कविता है वो तो आपने सुनी होगी। बड़े जोश के साथ जब हम छोटे थे तो हिम्मत के साथ और एक प्रकार से एक उत्साह के साथ स्कूलों में इसको गाया करते थे कि बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बिल्कुल कितना सिंपल सा उदाहरण है, इजीली आपको याद हो जाएगा। बड़ा ही शानदार अच्छा सा उदाहरण है। अब देखो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण अगर हम देखें तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रसाद गुण जो है ना, उसमें बिल्कुल स्पष्टता होती है, बिल्कुल सरलता होती है। ये रचना पढ़ते ही हमें पहली ही नजर में समझ में आ जाती है। सबसे अगर इजी कोई गुण है तो वो प्रसाद गुण है। देखो परिभाषा क्या है, आपके रिक्त स्थान का अगर प्रश्न बनेगा ना, तो उसमें सीधा सीधा ये आएगा कि किसी रचना को पढ़ते ही अगर उसका अर्थ हमें समझ में आ जाए तो वहां पे रिक्त स्थान गुण होता है, तो प्रसाद गुण होता है। ठीक है, पढ़ते ही वैसे ही स्पष्ट हो जाए जैसे स्वच्छ जल में तल दिखाई देता है। जैसे मान लो ये पानी है, तो पानी का पेंदा हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो इतना साफ, इतना स्वच्छ होता है हमारा प्रसाद गुण। इसमें क्या होता है? सादृश्यता, यानी सूखे ईंधन में आग की तरह तुरंत अर्थ व्याप्त हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने सूखी लकड़ी में आग लगाई तो कितनी तेजी से वो आग पकड़ लेगी। उसी तरीके से किसी रचना को पढ़ते ही आपको अर्थ उसका समझ में आ गया, तो समझ लीजिए वो कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। दूसरी इसकी पहचान ये है कि भक्ति से संबंधित जितनी भी रचना है, चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो स्तुति हो, कोई भी हो, उसमें प्रसाद गुण होता है। एक बेस्ट उदाहरण हम देखते हैं, अपने रोज प्रार्थना, हम स्कूलों में प्रार्थना, बच्चों जो प्रार्थना स्थल पे गाते हैं कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो ये हमारी एक जो उदाहरण है, ये प्रसाद गुण का उदाहरण है। फिर से एक बार समझ लेना है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लास अगर समझ में नहीं आती है तो दोबारा से देख लीजिए, यहीं पड़ी है। पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे और साथ ही साथ मैं बता देता हूं कि हिंदी अनिवार्य की भी क्लास आती है हमारी मॉर्निंग में, साथ ही साथ हिंदी साहित्य की हम इवनिंग में पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस भी आती हैं शाम को 8 बजे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट हम आपको यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट चैनल आपने चूज किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अब देखो एक बार एक समरी रूप में हम पढ़ते हैं कि जो माधुर्य गुण होता है उसमें कोमलता होती है। एक देखो एक और एक परिभाषा पूछी जा सकती है कि कोमल कांत वर्णों से युक्त जो गुण होता है वो कौन सा होता है? तो वो माधुर्य गुण होता है। ध्यान रखना, ये जो शब्द मैं वर्बली बोल रहा हूं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जिसमें तेज होता है वो ओज गुण होता है, और जिसमें स्वच्छता होती है जैसे साफ पानी की तरह, उसमें कौन सा गुण होता है? तो प्रसाद गुण होता है। तो ये जो कीवर्ड है ना, इसको पकड़ लेना। यहां से भी प्रश्न बनेगा। आपने पूरी क्लास को देखी, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, क्लास को स्किप करते जाते हैं, फटाफट फास्टली उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, तो वो ये चीजें रह जाते हैं और फिर परीक्षा में मात खा जाते हैं कि हमने तो साल भर तैयारी करी थी लेकिन ये तो कहीं मिला ही नहीं हमें। तो क्लास को पूरी देखनी होती है, क्योंकि बहुत बहुत सारी चीजें जो है वो बीच में मिलती है, कई बार क्लास के एंड में मिलती हैं।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि हमारा जो काव्य के गुण हैं, काव्य के गुण की परिभाषा, फिर हमने काव्य के तीनों गुण देख लिए, प्रत्येक गुण की परिभाषा देख ली, प्रत्येक गुण का एक एक उदाहरण हमने देख लिया, और अब हमारे पास बचा है काव्य के दोष। तो ये काव्य के दोष हम नेक्स्ट, इसका जो सेकंड पार्ट आपको मिलेगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं। मैं बता दूं कि इसके साथ ही आपको हमारी इंग्लिश की क्लासें भी मिलेगी, जहां पे कंप्लीट हम ग्रामर भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हमारी मैराथन क्लास होने वाली है। मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए मॉडल पेपर अवेलेबल करवाने वाला हूं। बहुत ही जल्दी हमारे मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे। एक बार हम कंप्लीट ये जो हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, हम कैप्सूल सीरीज हमारी चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे, बट अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करें और क्लास को लाइक करें। थैंक यू।